Hello everyone. So today we will discuss about relationship between principal and सब एजेंट. सो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने सब एजेंट के बारे में भी डिस्कस किया था. तो प्रिंसिपल क्या होता है कि प्रिंसिपल किसे अपॉइंट करता है, एजेंट को अपॉइंट करता है जो उसे उसके बिहाफ पे क्या करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के सामने. और सब एजेंट क्या होता है, जिसे एजेंट अपॉइंट करता है और वो किसे रिप्रेजेंट करता है, सब एजेंट को. सो सब एजेंट मीन्स जनरल रूल में तो हम सब एजेंट को डेलीगेट अथॉरिटी कर नहीं सकते, सब एजेंट अपॉइंट नहीं किए जाते. लेकिन एक्सेप्शनल केसेस जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि कब कब हम सब एजेंट को अपॉइंट करते हैं. सो उस जब हमने सब एजेंट को अपॉइंट कर रखा है तब प्रिंसिपल और सब एजेंट में क्या रिलेशन होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो इसमें टू हेड्स हो सकते हैं, वेयर द सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड एंड अदर इज वेयर द सब एजेंट इज इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड. सो फर्स्ट वन इज वेयर द सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड. इट मीन्स कि जब हमने सब एजेंट को मीन्स एक प्रॉपर जो रूल्स रेगुलेशन जो भी हमें रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है सब कुछ कंप्लीट करके हमने सब एजेंट को अपॉइंट किया है. यानी कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया तो उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. ऐसे ही जब एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया तो उनके बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना हो, रिटर्न डॉक्यूमेंट पे दोनों ने साइन किया हो, प्रॉपरली उसे अपॉइंट किया हो, जो किसकी मीन्स जिसके बारे में प्रिंसिपल को भी पता हो कि भी एजेंट क्या कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, सब एजेंट को अपॉइंट कर रहा है. सो तीनों पार्टी नोन हो इस फैक्ट से, वो क्या होता है, प्रॉपरली अपॉइंट किए जाते हैं. तो उसमें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, प्रिंसिपल और सब एजेंट में, द प्रिंसिपल इज बाउंड एंड लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट फॉर द सब एजेंट. अब प्रिंसिपल को पता है कि एजेंट ने क्या किया, सब एजेंट को अपॉइंट किया है. अब सब एजेंट एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एजेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल को. यानी कि इनडायरेक्टली सब एजेंट भी प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड पार्टी को. सो सब एजेंट ने जो भी मीन्स वर्क किया वो किसके रिगार्ड में किया, प्रिंसिपल के. तो प्रिंसिपल क्या है, लायबल है, जो भी उसने एक्ट परफॉर्म किए हैं थर्ड पार्टी के टुवार्ड्स, तो प्रिंसिपल लायबल होगा. अगर वो प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो प्रिंसिपल लायबल भी है और बाउंड टू लायबल, यानी कि उसे होना ही है लायबल जब सब एजेंट जो भी एक्ट करता है उसके लिए. वेयर द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट. अब एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया है, सब एजेंट के एक्ट के लिए थर्ड पार्टी को लायबल प्रिंसिपल है. लेकिन सब एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल को लायबल कौन है, एजेंट, क्योंकि एजेंट ने ही तो सब एजेंट को अपॉइंट किया है, उसने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट की है सब एजेंट को. तो जो भी वर्क सब एजेंट करेगा उसके लिए उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसको जाती है, एजेंट को जाती है. यानी कि प्रिंसिपल को जो भी क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग डाउट्स होंगे, जो भी होंगे कि उसने वर्क ये सही किया है या गलत किया है, तो एजेंट उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसी ने किसे अपॉइंट किया है, सब एजेंट को. The sub-agent is responsible for his acts to original agent, not to the principal, except in fraud or willful wrong. इसका मतलब ये है कि सब एजेंट, देखो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को था, हमने फर्स्ट में पढ़ा कि प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी सब एजेंट ने बोला, और एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल के टुवार्ड्स कि जो भी सब एजेंट ने काम किया है एजेंट उसके लिए अकाउंटेबल है. लेकिन सब एजेंट को किसने अपॉइंट किया है, एजेंट ने. तो सब एजेंट सिर्फ और सिर्फ एजेंट को रिस्पॉन्सिबल है, उसे प्रिंसिपल को उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके टुवार्ड्स कि भाई प्रिंसिपल को वो आंसर दे, अकाउंटेबिलिटी शो करे कि मैंने ये काम इसलिए किया या इसलिए नहीं किया. वो सिर्फ किसके लिए किसने अपॉइंट किया है, एजेंट ने अपॉइंट किया है. तो जो भी उसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है, उसके वर्क के रिगार्डिंग कि वो काम सही हुआ है या गलत हुआ है, जैसा भी हुआ है, तो एजेंट उससे क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है. वो किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजेंट को है. यानी कि सब एजेंट सिर्फ किसे रिस्पॉन्सिबल है, एजेंट को, प्रिंसिपल को नहीं. कुछ ऐसे केसेस हों जिसमें कुछ ऐसा फ्रॉड किया है या विलफुली रॉन्ग वर्क किया है सब एजेंट ने, तभी वो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है. अब नेक्स्ट है वेयर द सब एजेंट इज इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, कि हमने जो सब एजेंट है उसे इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया है. प्रॉपरली अपॉइंट में क्या था कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन किया, उन दोनों के बीच में भी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप अब मुझे रिप्रेजेंट करोगे. लेकिन इम्प्रॉपरली यानी कि प्रिंसिपल को इतना कुछ है नहीं, कि प्रिंसिपल इतने नॉन फैक्ट में नहीं है कि एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया है, या फिर इतना मीन्स प्रॉपरली उसे अपॉइंट किया नहीं गया, प्रॉपर सीक्वेंस जो भी उसका प्रोसीजर होता है उसे उतना फॉलो नहीं किया गया, बस ऐसे ही इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि आप मेरा काम कर दो. ये क्या है, इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया हुआ है. तो उसमें क्या केसेस होंगे, दोनों में क्या रिलेशन होगी, प्रिंसिपल और सब एजेंट में.
द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सब एजेंट। अगर वो इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है, इसका मतलब वो किसे, प्रिंसिपल को तो रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। प्रिंसिपल को तो जब रिप्रेजेंट करेगा ना, जब वो प्रॉपरली अपॉइंटेड होगा। हैंस ही इज नॉट लायबल फॉर एक्ट ऑफ सब एजेंट। अब उसमें देखो प्रॉपरली अपॉइंटेड था तो थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल लायबल था ना, जो भी सब एजेंट ने किया उसके लिए प्रिंसिपल पूरा लायबल था। लेकिन अगर ये इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो प्रिंसिपल की कोई लायबिलिटी नहीं है, प्रिंसिपल की इसके रिगार्डिंग कोई ड्यूटी नहीं है कि सब एजेंट ने क्या एक्ट किया है क्या नहीं किया है। प्रिंसिपल किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं है। द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट टू द प्रिंसिपल एज वेल एज द थर्ड पार्टी। अब उसमें थर्ड पार्टी को कौन रिस्पॉन्सिबल था, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन इसमें प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी दोनों को सिर्फ एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एजेंट ने सब एजेंट को इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया है, प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया। तो सिर्फ किन के बीच में मेन रिलेशन है, एजेंट और सब एजेंट के बीच में क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है या फिर मैंडेटरी जो रिलेशंस हैं वो इन्हीं में है। प्रिंसिपल का इसके रिगार्डिंग कोई ड्यूटी वो है ही नहीं। तो सब एजेंट के जो भी एक्ट होंगे, अगर उसने कुछ गलत किया है या फिर जो भी उसने काम किया है वो प्रॉफिटेबल रहा है या फिर लॉस से रहा है, जो भी उसने प्रेजेंट किया है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि वो अकाउंटेबल है थर्ड पार्टी को भी। एजेंट ने जो जो एक्ट परफॉर्म किए हैं थर्ड पार्टी को भी क्लैरिफाई करना, अकाउंटेबिलिटी देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजेंट की। और ऐसे ही प्रिंसिपल का अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है एजेंट सब एजेंट के एक्ट के रिगार्डिंग जो भी कुछ भी है, तो प्रिंसिपल को भी क्लैरिफाई और अकाउंटेबिलिटी देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजेंट की। यानी कि इस केस में इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड में मेनली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, एजेंट की होती है, क्योंकि उसने इम्प्रॉपरली सब एजेंट को अपॉइंट किया है। द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल एट ऑल। इसमें भी मीन्स एक्सेप्शनल केसेस में क्या था, तब उसमें क्या था कि फ्रॉड या फिर कुछ ऐसा विलिंगफुल रॉन्ग काम किया है तो सब एजेंट समटाइम्स क्या था, प्रिंसिपल को भी उसको क्या बोलना था, अकाउंटेबिलिटी शो करनी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी थी। यानी कि वो प्रिंसिपल को आंसरेबल होगा अगर उसने फ्रॉड किया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि सब एजेंट बिल्कुल इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो उसका प्रिंसिपल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक तरीके से वो प्रिंसिपल को नहीं, सिर्फ एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंसिपल एट ऑल, कि प्रिंसिपल के लिए वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो प्रिंसिपल अगर उसे कोई भी क्वेश्चन करे तो उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो उसे आंसर करे या अकाउंटेबिलिटी वो कुछ भी शो करे। सो हमने क्या किया कि रिलेशनशिप की है प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में, जब हमारे प्रिंसिपल सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड हैं और इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड हैं। और ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि सब एजेंट एवरी टाइम हम नहीं करते, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं की जाती एजेंट के रिगार्ड, क्योंकि एजेंट को ऑलरेडी पहले से ही अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, प्रिंसिपल ने एजेंट को दी है, तो एजेंट उन्हें डेलीगेट नहीं कर सकता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब वो डेलीगेट करता है अथॉरिटी को, और जिसे वो डेलीगेट करता है वो सब एजेंट होता है। और प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो प्रॉपरली अपॉइंटेड और इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड के अकॉर्डिंग बटी हुई है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।